नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताजा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी एक बार फिर खबरों में हैं। नए साल की शब कुरान मजीद पर हलफ लेने के बाद इस बार वो अवामी खिदमत के अमली अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। डेलेंसी स्ट्रीट के करीब विलियम्सबर्ग पुल पर मेयर ममदानी को महकमा ट्रांसपोर्ट के अमले के साथ खतरनाक सड़क के उभार को दुरुस्त करते देखा गया। मेयर खुद बेलचा थामकर तार बिछाते नजर आए। शहरियों ने बरसों पुराने इस मसले के हल पर मेयर की तारीफ की, जो साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा बना हुआ था। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के दरमियान ईरान ने एक बड़ी मुआशी दरियाफ्त का ऐलान किया है। वजारत ईरान के मुताबिक मुल्क में 22 मिलियन टन से ज्यादा सोने के नए जखीरे दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा जुनूब मशरकी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान से मिला है और सिर्फ एक जगह से 16 मिलियन टन सोना दरियाफ्त हुआ है, जिससे ईरान के मजमूई सोने के जखीरों में 10% से ज्यादा इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक ये दरियाफ्त ईरान को अमेरिकी पाबंदियों के असरात से निकालने, रियाल को मुस्तहकम करने और महंगाई कम करने में मदद दे सकती है। हुकूमत ने दूर दराज इलाकों में मादनी तलाश तेज करने का भी ऐलान किया है। बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया है कि उस्मान हादी का कत्ल सियासी जमात अवामी लीग और उसके तलबा विंग छात्रा लीग से वाबस्ता लीडरों की हिदायत पर किया गया। बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक पुलिस ने उसे वाज़ेह तौर पर सियासी इंतकाम करार दिया है। एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद शफीकुल इस्लाम के मुताबिक हादी ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना और अवामी लीग की सरगर्मियों पर खुलकर तनकीद की थी, जिस पर उनको 12 दिसंबर को मस्जिद से निकलते वक्त गोली मारी गई। बाद में वो सिंगापुर में 18 दिसंबर को इंतकाल कर गए। पुलिस ने 17 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें से 12 गिरफ्तार जबकि 5 फरार हैं। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के करीब कब्जाजात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई के बाद सियासी तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस मामले पर दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सिचदेवा ने कहा कि कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुकम्मल तौर पर कानूनी है और ये तामीरात म्यूनिसिपल जमीन पर गैर कानूनी कब्जे के तहत की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन से तजावुजात हटाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली आल मोहम्मद इकबाल ने कार्रवाई को गैर कानूनी और आइन के खिलाफ वर्जी बताया। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में जेर समाअत था, इसके बावजूद इंतजामिया ने जल्दबाजी का इजहार किया, जो अदालती अमल की तौहीन है। इकबाल ने कहा कि जिस मकाम को बारात घर बताया जा रहा है वो दरअसल कब्रिस्तान और गरीबों के लिए चलने वाला हेल्थ सेंटर था, जहां कम खर्च में इलाज होता था। उन्होंने कहा कि ना एमसीडी और ना ही एलएनडीओ ने कभी मस्जिद या दरगाह कमेटी को नोटिस दिया, जबकि वक्फ बोर्ड के तहत इस जगह का बाकायदा ऑडिट और टैक्स भी अदा होता रहा है। बिहार में जेवरात की दुकानों में चेहरा ढांककर दाखिल होने पर पाबंदी के फैसले ने रियासती सियासत को गर्म कर दिया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की बिहार यूनिट ने बढ़ती चोरी और लूट की वारदातों के पेश नजर हिजाब, बुर्का, नकाब, घूंघट, मास्क और हेलमेट पहनकर आने वाले अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद की है। इस फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल ने सख्त एतराज किया है। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना आइन और मजहबी आजादी के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि यह कदम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के मुताबिक ये उसूल 8 जनवरी 2026 से पूरे बिहार में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नाफिज होंगे। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी पळनिस्वामी से अंबुमानी रामादोस ने मुलाकात की है
मुलाकात में आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। पळनिस्वामी ने कहा कि एआईएडीएमके, बीजेपी और पीएमके का इत्तेहाद कारकुनों की ख्वाहिशात के मुताबिक है और ये एक जीतने वाला इत्तेहाद साबित होगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीटों की तकसीम तय हो चुकी है। महाराष्ट्र म्यूनिसिपल इंतखाबी मुहिम के दौरान एआईएमआईएम के रहनुमा इम्तियाज जलील की कार पर हमले से इलाके में कशीदगी फैल गई। वाकया बैजीपुरा इलाके में पेश आया, जहां इम्तियाज जलील एक मार्च की क़ियादत कर रहे थे। बताया जाता है कि उन्हें पहले काले झंडे दिखाए गए और फिर उन्हें रोका गया और हाथापाई हुई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया। इम्तियाज जलील ने इल्जाम लगाया कि हमला हुक्मरान जमात के इशारे पर किया गया, जबकि शिवसेना शिंदे ग्रुप के वजीर संजय शरसात ने दावा किया कि यह हमला खुद एआईएमआईएम के नाराज कारकुनों ने किया, जो टिकटों की तकसीम पर एतराज कर रहे थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इम्तिहान मंसूख करने का बड़ा फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाला इम्तिहान मंसूख कर दिया। तहकीकात में सवालिया पर्चों की धांधली, भत्ताखोरी और जाली पर्चों की फराहमी का इंकशाफ हुआ था। एसटीएफ ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें कमीशन के चेयरपर्सन का खुफिया मुआविन भी शामिल है। दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर आतिशी के बयान पर सियासी हंगामा तेज हो गया है। दिल्ली काबीना के वज़रा और बीजेपी के चीफ व्हिप अभय वर्मा ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को खत लिखकर आतिशी की रुकनीत मंसूख करने और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। वज़रा का इल्जाम है कि आतिशी ने श्री गुरु तेग बहादुर के बारे में गैर मुहज्जिब और तौहीन आमेज बयान दिया। असेंबली में बीजेपी अरकान के एहतजाज की वजह से कार्रवाई पहले दिन आधे घंटे के लिए और बाद में जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बीजेपी रहनुमाओं का कहना है कि ऐसे बयान पर माफी नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुर इलाके में आलूदा पानी से होने वाली अमवात की तादाद बढ़कर 20 हो गई। इंतजामिया ने मुआवजा पाने वालों की फहरिस्त में बुध को 2 मजीद नाम शामिल किए, जिसके बाद हिलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ। हुकूमत अब तक 18 महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपयों का मुआवजा दे चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ 4 अमवात का जिक्र था, जबकि बुध के रोज 16 नए मरीज आईसीयू में दाखिल किए गए। मजमूई तौर पर 99 मरीज मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में जेर इलाज हैं। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासिरीन को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत और माली मदद फराहम की जा रही है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। रियासती हुकूमत ने देही इलाकों के बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए रियासत भर में 900 नए सरकारी स्कूल कायम करने का ऐलान किया है। वजीर तालीम एस मधु बंगारप्पा के मुताबिक उनमें 600 स्कूल महकमा तालीम, 100 पसमानदा तबकात व अकलियती बहबूद और सीएसआर फंड से, जबकि कल्याण कर्नाटक खित्ते में महकमे के 100 और केआरडीबी बोर्ड के 200 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में एलकेजी से लेकर सेकेंड पीयूसी तक की तालीम, कंप्यूटर, मौसीकी और हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। रियासत में 11,000 असातिज़ा की भर्ती जारी है और 2026-2027 से असातिज़ा की फेस टू फेस हाजिरी और सेकेंड पीयूसी तलबा को मुफ्त नोटबुक्स दी जाएंगी। हुगली के केशवापुरा पुलिस स्टेशन में बीजेपी की खातून कारकुन के साथ बदसलूकी और बराहना करने के इल्जाम पर सियासी हंगामा मच गया है। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पर शदीद तनकीद की जा रही है। पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने वजाहत देते हुए कहा कि खातून ने खुद बयान में बैठने के बाद कपड़े उतारे और मंजर तख्लीक किया। उनके मुताबिक खातून के खिलाफ 2020 से अब तक 9 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि वोटर लिस्ट की नजरसानी के दौरान झगड़े के बाद शिकायत दर्ज हुई थी और खातून ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अहलकारों पर भी हमला किया। वीडियो किसने वायरल की, उसकी जांच जारी है। रामनगर में तकरीबन 200 करोड़ रुपए मालियत के वक्फ की 50 एकड़ जमीन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का बड़ा घपला सामने आया है।
साबिक वजीर आजम बीपी सिंह के साबिक मुशीर सैयद अशरफ और कांग्रेस लीडर उबैदुल्ला शरीफ ने मीडिया को बताया कि वक्फ की इस जमीन को हड़पने के लिए मंसूबाबंद साजिश रची गई। उनके मुताबिक मोहम्मद नईम, अमजद, रियाज अहमद, रहमतुल्लाह, नजीर अहमद, नूरुल अमीन और अब्दुल रज़ाक समेत कई अफराद इस मामले में मुलव्विस हैं, जिन पर तहसीलदार और वक्फ अफसर के जाली दस्तखत और जाली एनओसी समेत सेल एग्रीमेंट तैयार करने का इल्जाम है, जबकि तकरीबन 5 करोड़ रुपए एडवांस का लेन देन भी किया गया है। सैयद अशरफ ने कहा कि जमीन के वक्फ होने के बावजूद जानबूझकर फरोख्त की कोशिश की गई, जिससे बाअसर अफराद की सरपरस्ती का शुबा पैदा होता है। उन्होंने डीजीपी सलीम अहमद से मुलाकात करके कानूनी इकदाम अपनाने और शफाफ तफ्तीश का मुतालबा करने और तहसीलदार से जाली दस्तखतों पर वजाहत तलब करने का ऐलान किया। इसके अलावा उबैदुल्ला शरीफ ने बताया कि यह जमीन 1943 में नबी शरीफ नामी एक बुजुर्ग ने एक इदारे को वक्फ किया था और वक्फ गेजेट में यह मामला आज भी दर्ज है। जाली एनओसी सामने आने पर वक्फ अफसर की जानिब से एफआईआर भी दर्ज होने का दावा किया गया है और दोनों रहनुमाओं ने बीजेड जमीर अहमद से सीआईडी जांच का मुतालबा किया है। चलिए जानते हैं तफसीलात इस खास रिपोर्ट में। अब पिछली एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 31/12/2025 को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने आपको बताया था, मैं और उबैदुल्ला शरीफ साहब ने आपको बताया था कि 50 एकड़ कैसे 50 एकड़ रामनगर की वक्फ की जायदाद को बेचने की और खरीदने की कोशिश की है। उसमें जो है ना सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एनओसी बनी है। एनओसी बना के जो है ना फोर्ज एनओसी है, ना तो उस पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का दस्तखत है, उसके दस्तखत भी जाली किए हैं, उसकी भी फोर्जरी करके जो है ना वो बनाई है एनओसी। और दूसरा जो है ना तहसीलदार रामनगर जो कि ताल्लुक का ये होता है, तहसीलदार जो होता है ताल्लुक का वो जो है ना मैजिस्ट्रेट होता है, ताल्लुक का मैजिस्ट्रेट, उसका भी सिग्नेचर फोर्ज हुआ है। उस ताल्लुक से जो है ना अब 1-2 दिन में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा रामनगर और तहसीलदार को मिलेंगे और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे फौरी तौर पर उनके सिग्नेचर की जो फोर्जरी है उसके खिलाफ भी तहसीलदार खुद एक एफआईआर दर्ज कराए। अस्सलाम वालेकुम। 2023 से एक लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर्स शहर रामनगर के 50 एकड़ वक्फ जायदाद को खरीदने और फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम तफसीलात जो है हमने आपके सामने लाई है। इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो अब्दुल रज़ाक खान और नईम हैं। इन दोनों ने 2023 से पूरी कोशिश करके इस जमीन के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाकर जगह बेचने की कोशिश की। उसमें जो है वहाँ के जो पहले जो जगह नबी साहब ने वक्फ वो मस्जिद को वक्फ की थी, उनके रिश्तेदार भी उसमें शामिल हैं। रसूल खान के 4 बेटे भी इसमें हैं, जबकि रसूल खान का इस वक्फ जायदाद से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इन चारों को लेकर बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो है ये 2 शख्स हैं, मोहम्मद नईम और अब्दुल रज़ाक खान। हमारा ये कहना है, हमारा मानना है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी ग्रुप है जिन्होंने पैसा लगाया है। 5 करोड़ रुपए कोई जमीन खरीदने का इसमें दावा किया गया, यानी अग्रीमेंट बनाया गया है। और 4.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए चेक के जरिए उनको रसूल खान के बच्चों को दिया है और 50 लाख कैश दिया है। सिर्फ 50 लाख बाकी थी तो रजिस्टर क्यों नहीं करवा लिया इन्होंने? इनको चाहिए था कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा लेते। उनको मालूम था कि ये प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो सकती, इसलिए कि आरटीसी में भी वक्फ का नाम है, मस्जिद का नाम है। इन्होंने अग्रीमेंट कराने के लिए आरटीसी को भी फोर्ज करवाया है।
तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूं, उनको खत दिया है कि इसकी सीआईडी इंक्वायरी करवाई जाए। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताजा तरीन खबरों के साथ फिर बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।